येचुरी जी, तकरीबन अब 10 दिन के आसपास हो गए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की कलई सबके सामने खुल चुकी है। क्या-क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सबको अब पता चल चुका है। अब सब लोग ये सोच रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जिस तरह से मोदी जी इतने सारे मुद्दे आए, चाहे चीन ने हमारी ज़मीन पर घुसपैठ कर ली हो, अडानी ने जो कुछ किया वो भी, ये सब धीरे-धीरे उसने किनारे लगा दिया। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के इस महाघोटाले में इतना दम है कि चुनावी राजनीति पर उसका कोई इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि बाकी मुद्दों से ये मुद्दा इसलिए अलग है, ये नैतिकता के साथ और ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है। और एक चीज प्रासंगिक चीज हमें जो समझना है कि राजनीति में सबसे बड़ा अहम सवाल होता है, संपत्ति होती है आपकी क्रेडिबिलिटी का। लोग माने या ना माने, इसके बारे में बोले या ना बोले, इसका असर तो पड़ता है। और इलेक्टोरल बॉन्ड से ये क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा चोट लगा, भाजपा को और प्रधानमंत्री को खुद को स्वयं। क्या आप मानते हैं कि इसके पहले बीजेपी की और मोदी जी की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी थी? इतने 10 साल में उन्होंने जो काम किए हैं, जिस तरह से एक के बाद एक चीजें सामने आई हैं, उसके बाद क्रेडिबिलिटी का सवाल उनके साथ जुड़ता है क्या? नहीं, छवि बनवाया गया ना, क्रेडिबिलिटी तो थी नहीं। कई सारे मुद्दे हैं जहां पर उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही भी है कई सारे, और कई सारी चीजों को उन्होंने तोड़ मरोड़ कर मीडिया के कंप्लीट होल्ड के माध्यम से उसको जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिसके वजह से बिल्कुल पूरा सत्य जो है लोगों के सामने नहीं पहुंच पाया। लेकिन यहाँ पर बात तो साफ है, ये पैसे जो इकट्ठा किए हैं, ये चंदा, जिस तरीके से ये कानून पारित हुआ वो गलत रहा। जो पार्लियामेंट के अंदर हमने उस समय भी बहस में कहा कि ये तरीका आप अपना रहे हो वो गलत है, ये मुद्दा जो आप अपना रहे हो वो बिल्कुल गलत है, और जनतांत्रिक व्यवस्था का और सभ्यता के खिलाफ जाने वाली बात है। और तीसरी बात, इसके अंदर राजनीतिक भ्रष्टाचार की कानूनीकरण, यानी कानून का दर्जा जो है राजनीतिक भ्रष्टाचार को आप दे रहे हो, ये जो है देश की जनतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। आज वो सभी बातें साबित हुई है। कैसे? एक माध्यम से अब कल को जब वो एग्जैक्टली वो अल्फा न्यूमेरिकल नंबर जो आएगा, तब पता चलेगा कौन सी कॉर्पोरेट किस पार्टी को कितना दिया, कब दिया। लेकिन उसकी भी इंतजार ना करते हुए मोटा मोटी ये तो पता चल रहा है अब कि किस तरीके से ये पैसे वसूले गए। पहली बात तो ये है, जो जबरदस्ती आपको डरा के धमका के आपको सीधा सीधा ये जो कहते हैं पॉलिटिकल कोर्शन, एक्सटॉर्शन, माफिया स्टाइल के ऊपर से, वो एक तरीका रहा। दूसरा रहा कि आपको उल्टा ये डील्स मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, देश की संपत्ति मिलेगी, और उसके बदले में आप जो है ये चंदा दे। और तीसरा ये है कि एक रास्ता निकाला जहां पर जो कंपनियां, पहले जो कानून था कि कोई भी कॉर्पोरेट जो 3 साल लगातार मुनाफा बनाते रहेगी, वो अपने मुनाफों में से 7.5% से ज्यादा किसी राजनीतिक दल को नहीं दे सकती, उसको हटा दिया इन्होंने। इसका मतलब जो 1 महीने पहले बनी है कंपनी, उस कंपनी के द्वारा हजारों करोड़ रुपए दिए गए, वो आया कैसे पैसे? ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई। काला धन जो है अब सफेद होके अब सिस्टम में आ चुका है, और सीधा देश पहुंच रहा है शासक पार्टी के पास। और चौथा ये रास्ता निकला कि जो कंपनियां जिसके ऊपर उनकी जो पदार्थ जो वो प्रोड्यूस कर रहे, खास तौर से आपके दवाइयों की कंपनियां, उनके सबस्टैंडर्ड दवाइयों के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीद कर जब जमा करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन बंद और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ तक कि ये पूरे के पूरे महामारी में एक दवा है, आपको याद होगा, जो बहुत इस्तेमाल किया गया था, रेमडेसिविर, और वो दवा को जो जो बना रहा था उसके अंदर ये जो है अब ये स्प्यूरियस है, या ये ड्रग जो है गलत बन रहा है, वो केस लगी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे गए। तो ये सब, ये चारों चीज अगर आप देखें थे, ये सीधा सीधा आपके नैतिकता के ऊपर
और आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर ये एक बहुत बड़ा एक किस्म से उसको बहुत कमजोर किया है। और ये हम जी समझते इसी वजह से इसका असर लोगों को मन और दिमाग में ये बैठा बैठा हुआ है ऑलरेडी। और याद होगा ये वही उसी तरीके की सिलसिला है जब लोग कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ वीपी सिंह साहब के चुनाव के समय की बात, जब बोफोर्स का सवाल आया था, कुछ सारे मीडिया के लोग कह रहे थे बोफोर्स कितने लोग जानते हैं। तो उन जमाने में अपने एम्बेसडर गाड़ी में वो कुछ पत्रकारों को एक गांव में ले गए दिल्ली के आसपास, और गांव में वहां से लोगों से सडनली पूछने लगे कि आप बोफोर्स का नाम सुना, और सब बोले कि हाँ सुने हैं, बहुत बड़ा घोटाला है, हाँ, देश को बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो लोग जो है समझदार है, ये बात पहुंच चुकी है जहन में, और हम समझते हैं कि इसका असर होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।